नमस्कार। बिल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 4 से 5 लाख छात्र जिन्होंने भी आवेदन किया था, आप वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी भी है और आपके माइंड में जो एक सबसे बड़ा सवाल है अपनी नौकरी को लेकर के, संविदा कर्मी हैं, परमानेंट हैं या फिर आउटसोर्सिंग है। अगर आउटसोर्सिंग है तो क्यों है, ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि कल को आप वहाँ पे एम्प्लॉय मतलब वहाँ पे स्टाफ के तौर पे काम करेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम करेंगे। बिहार के विभिन्न विभागों के अंदर जो अलग अलग विभाग हैं, कहीं पे भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होती है तो बिल्ट्रॉन के डेटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ पे काम करते हैं। तो मन में सवाल होता है कि हमारी नौकरी आउटसोर्सिंग, संविदा वाली, परमानेंट क्या है और है तो क्यों है, ठीक है। उससे पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी के लिए अच्छा भी लगेगा आपको। पहला तो ये चीज़ फ्रेंड्स कि सूबे के 1 लाख कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे प्रशिक्षित, यानी कि जितने भी पहले से बिल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो तो होंगे ही होंगे। और कल को अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप पास करके एग्ज़ाम जाते हैं, टाइपिंग पास करके जाते हैं, तो आपके लिए भी ये चीज़ लागू है और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे है कि प्रशिक्षण के लिए बिल्ट्रॉन को भेजा गया है प्रस्ताव। बिल्ट्रॉन के पदाधिकारियों की मदद लेगा बीपार्ड। तो बीपार्ड क्या है? बीपार्ड फ्रेंड्स एक ट्रेनिंग संस्थान है जो बिहार के अंदर विभिन्न प्रकार के सरकारी एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण का काम देती है। 1 वीक का देती है जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल पूरा बिजी होता है। आपको वहाँ पे खेल भी खिलाया जाता है, योगा भी कराया जाता है, अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए जाते हैं और साथ में आपको अपने काम के प्रति कैसे काम करना है वो सिखाया भी जाता है। तो ये सरकारी जो कर्मी हैं उनको खासकर देने के लिए ये सुविधा बीपार्ड के द्वारा चालू की गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बिल्ट्रॉन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये सारे नोटिफिकेशंस जो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ से जाके खुद से डाउनलोड करके देख के रोज़ अपडेट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका ऑफिशियल लेटर दिखा देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा आपकी नौकरी के ऊपर। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल लेटर है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि बीपार्ड, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 9 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया है, यानी कल ही जारी किया गया है। प्रेषित अरविंद कुमार, सहायक निदेशक सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना। विषय है बिल्ट्रॉन के प्रोग्रामर, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायकों के संस्थानिक प्रशिक्षण कराने के संबंध में। और ये बीपार्ड को भेजा गया लेटर है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषयक महानिदेशक बीपार्ड के प्रासंगिक पत्र को कृपया स्मरण में लाया जाए कि जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रासंगिक पत्र में बिल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत प्रोग्रामर, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायकों का चरणवार 1 साप्ताहिक प्रशिक्षण बीपार्ड में कराया जाना है, जो कि आवासीय श्रेणी का होगा। जिलों के कार्यालयों से प्रशिक्षणार्थियों के लिए सूची प्राप्त होने के पश्चात बीपार्ड इन प्रशिक्षण का शेड्यूल एवं समय सारणी निर्धारित कर निर्देशानुसार आपको पुनः सूचित करेगा, जिसके अनुरूप कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु विरमित किया जाना अपेक्षित होगा। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने अपने जिला के अंतर्गत बिल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत प्रोग्रामर, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायकों की सूची बीपार्ड को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस संबंध में विशेष जानकारी बीपार्ड के सहायकों की श्री सुशील कुमार लाल दास, मोबाइल नंबर इतना से प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोग कॉल मत करके परेशान करिएगा। आप लोग कल को जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के लिए है, जो कार्यरत हैं उनके पास ये लेटर पहले से है, ठीक है। उन लोगों को पता है क्या करना है, यानी कि जिले के जो डीएम हैं वो सारा लिस्ट जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोवाइड करवा देंगे बीपार्ड को और उसके बाद उन लोगों का शेड्यूल बनाया जाएगा कि किसको कब आना है। 1 वीक के लिए फुल्ली एयर कंडीशन है, आप आराम से कश्मीर का मज़ा ले सकते हैं बीपार्ड के अंदर और पूरा एंजॉय करेंगे 1 वीक, क्योंकि के पाठक के द्वारा कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो कराया जाएगा आप जरूर सीख ही लेंगे, भले डर के मारे सीखें या कैसे भी। चलिए, ये तो आपके लिए खुशखबरी थी कि कल को आपको भी ट्रेनिंग करने को मिलेगी और ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के प्रोसेस वगैरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी नौकरी है उसके बारे में मैं बता दूँ। तो जो लेटर मैंने दिखाया था और ये जो न्यूज़ कटिंग वगैरह है आप लोग भी खुद से डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत कम समय बचा है कि नहीं। जो भी लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा डर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह अभी तक आपने नहीं खरीदा है, बहुत सारे आपके दोस्तों के पास अवेलेबल है, आपके पास नहीं पहुंचा है, तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है और साथ में जो क्वेश्चन पेपर का आपको मैंने एक झलक दिखाया है, ये 2019 में पूछे गए सभी शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर के साथ अवेलेबल है हमारे पास। और इस बार बिल्कुल प्राइस बहुत ही लो,
मात्र 50 रुपये में आपको सारे शिफ्ट का क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया जाएगा। एक नज़र जरूर मार लीजिएगा, कॉल करिए और अभी अपने फ़ोन पे PDF ले लीजिए इसका, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो। नौकरी जैसी भी है स्टार्टिंग में लगनी चाहिए, उसके बाद तो आपका रास्ता खुल ही जाता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि आपकी नौकरी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको पता है कि आप किसी विभाग के अंदर काम करेंगे। बिहार के अंदर मल्टीपल विभाग हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे विभाग के अंदर कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है जहां भी आपकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो विभाग के पास क्या होता है? विभाग के पास होता है फ्रेंड्स काम। आपको पता होगा कि विभाग के पास काम होता है। ठीक, तो काम को कराने के लिए विभाग क्या करती है? स्टाफ को लेती है, मतलब कि जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको हायर करती है, बहाली निकालती है, भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है। तो इसमें 3 प्रकार की भर्ती प्रक्रिया होती है। एक होता है फ्रेंड्स आपको परमानेंट। परमानेंट आपको पता है कि इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप 60 साल तक के लिए जो DA यानी कि डियरनेस अलावेंस, HRA, हाउस रेंट अलावेंस, मेडिकल, बहुत सारी सुविधाएं का आपको लाभ मिल जाता है। और समय समय पे जो डियरनेस अलावेंस बढ़ता है, महंगाई भत्ता, उसके अनुसार आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। दिस इज़ द बेस्ट वन। ये अगर हो जाता है किसी के लिए तो सबसे बेस्ट होती है। और दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स, एक संविदा कर्मी होते हैं। संविदा कर्मी और ये परमानेंट, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक चीज़ कॉमन ये है कि जब विभाग के पास पहले से इन पदों का सृजन, पद का सृजन का मतलब आपको मैं एक बार समझा देता हूं कि देखिए, संविदा कर्मी जो होते हैं और जो परमानेंट स्टाफ होते हैं, ये कब बहाली में किसी विभाग में कब लिए जाते हैं? जब विभाग बताता है कि इन पदों का सृजन मतलब नियमावली के अनुसार किया गया हो। एक नियमावली बनती है, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, क्लर्क की हो या फिर आपकी जो परमानेंट भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, क्लर्क की हो, जूनियर इंजीनियर की हो आपकी, या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क की हो, जो भी आप परमानेंट वैकेंसी देखते हैं जो बिहार SSC BPSC के थ्रू निकलती है, तो उनका एक नियमावली होता है। उस नियमावली के थ्रू इन लोगों की भर्ती होती है। रीज़न क्या है कि इनका पद पहले से सृजित है उस विभाग के अंदर, तो संविदा और परमानेंट वालों की भर्ती होती है। ठीक, जब पद का सृजन होता है किसी विभाग के अंदर, विभाग को पता होता है कि हमारे पास इन स्टाफ की आवश्यकता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल आवश्यकता है और बाद में नहीं रहेगी। तो ऐसे कंडीशन पे जो भर्ती होती है वो होती है संविदा वाली और परमानेंट वाली। ठीक है, तो आप लोगों की जो बेल्ट्रॉन की भर्ती है, ये तो संविदा कर्मी भी नहीं है आप और ना ही परमानेंट कर्मी है। दुखी मत होइएगा, मैं आगे भी आपको चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताता हूँ। लोगों को उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, समझ नहीं पाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर, जिनको विश्वास है चैनल पे, क्योंकि हम कभी भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पद अगर सृजित है किसी विभाग के अंदर तो ही आप संविदा कर्मी या परमानेंट स्टाफ हो सकते हैं। लेकिन आपका जो है कंडीशन, आप हैं आउटसोर्सिंग स्टाफ। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? आउटसोर्स स्टाफ का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी स्टाफ भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि जब किसी विभाग के पास कुछ काम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगता है कि ये मतलब ख़त्म हो जाएगा काम और फिर बाद में हमें आवश्यकता नहीं होगी स्टाफ की, उस कंडीशन में आउटसोर्सिंग से किसी भी कंपनी के थ्रू, किसी भी ठेकेदार के थ्रू स्टाफ की भर्ती की जाती है। ठीक है, और उसके बाद उनसे काम कराया जाता है। लेकिन उस पद का सृजन नहीं हुआ होता है। पद का सृजन का इसलिए नहीं हुआ होता है क्योंकि विभाग को तब तक पता था कि हम इनसे काम लेंगे और ये काम जब ख़त्म कर देंगे तो हम इनको फिर से वापस कर सकते हैं, इसीलिए होता है। लेकिन एक्चुअली में जो बेल्ट्रॉन का सिस्टम है, इसमें अब 60 साल तक के लिए आप लोगों को उसके ज्वाइनिंग लेटर पे देखेंगे तो 60 साल की नौकरी आपकी है, लेकिन फिर भी आप आउटसोर्स ही स्टाफ है। तो क्या रीज़न है समझिएगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग के हिसाब से अभी आपको रखा जा रहा है, वर्तमान में रखा जा रहा है। भले ही 60 साल के लिए रखा जाता होगा, एक सवाल मन में आया होगा कि 60 साल के लिए रखा जा रहा है, अगर बीच में किसी कारणवश हटा दिया जाए। किसी कारणवश में 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला तो एक कारण कि आपका वहाँ पे आचरण खराब है, आप किसी गलत चीज़ में पकड़े जाते हैं, या फिर आपको काम करने नहीं आता है। ऐसे स्थिति में आपके ऊपर निगेटिव लेटर यानी कि जो टिप्पणी होती है आपके अधिकारियों की जो आपसे ऊपर काम कर रहे हैं, निगेटिव रिस्पांस है आपका, तो आपकी नौकरी वहाँ से टर्मिनेट कर दी जाएगी और शायद ही आपकी वहाँ पे दोबारा ज्वाइनिंग हो। दूसरा कंडीशन है कि किसी भी कारणवश विभाग को आपकी आवश्यकता नहीं है, आप विभाग को लगता है कि हम इनका पेमेंट नहीं दे सकते हैं, सैलरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने की। तो इस कंडीशन में होता क्या है, बेल्ट्रॉन के जो स्टाफ हैं
उनका 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वैसे तो नियम है अभी कि 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा देनी है, लेकिन इसमें लेट हो जाता है प्रोसेस में, कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है। बहुत लोगों का इससे ज़्यादा भी लगा होगा इससे पहले, लेकिन इसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है बेल्ट्रॉन, यानी कि आपको बीच में टर्मिनेट किया जाता है अगर विभाग अपने मन से नहीं रखती है, आपके काम में कोई कमी नहीं है, फिर भी विभाग को लगता है कि हमें एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है, उस कंडीशन में आपका विभाग चेंज हो जाता है, आप दूसरे विभाग में काम करने चले जाएंगे और फिर वहाँ पे आपकी सैलरी फिर से मिलने लगेगी, लेकिन बीच में जो गैप होगा ना उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सिस्टम है। अब है कि काम के अनुसार रखा जा रहा था, 60 साल के लिए रखा ही जाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 2 प्रकार की नियमावली बनाने की बात कही गई है, और वो लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि यार सब्सक्राइब करें ना करें, कुछ भी बता देता है ये आदमी, तो ये आप खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी मैं नहीं बताता हूँ, आप लोगों का जो भी मेन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही देने की कोशिश करता हूँ, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा अच्छी लग रही हुई जानकारी, क्योंकि जो है सो जेन्युइन मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी तक आपका पद सृजित नहीं है, आपको विभाग इसलिए काम करा रही थी कि उनको लग नहीं रहा था कि ये लंबा काम कर पाएंगे, मतलब कि हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम इनको फिर हटा देंगे। लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि लगभग 2010 से 2009 से लोग काम कर रहे हैं और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। इवन कि अब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो क्लर्क वाला भी सारा काम संभाल लेते हैं, तो इसीलिए 2 नियमावली तैयार होने वाली है, कंप्यूटर कार्मिक नियमावली। ठीक है, दोनों का आपको एक झलक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नियमावली भी आप चाहते हैं कि अभी जो लेटर में बताया गया है कि जल्दी ही बनाई जाएगी, ये वाला लेटर चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका वो नियमावली तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को मौका मिलेगा एग्जामिनेशन देने का, और एग्जामिनेशन दे के आपको अगर फिर से आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप एक परमानेंट स्टाफ के तौर पे वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएंगे। फिलहाल अभी पद सृजित नहीं है, लेकिन विभाग से मांगा गया है कि आपके विभाग में हर एक ज़िले के अंदर कितनी सीटें हैं उसका उपलब्ध कराइए डेटा, ताकि हम लोग जो नियमावली है और जो आगे का काम है उसको सही से कर पाएँ। तो भविष्य में अच्छा हो सकता है आपके लिए, ज़रूरी नहीं है कि खराब ही हो। आप लोग भी एक परमानेंट स्टाफ के तौर पे देखे जा सकते हैं, बशर्ते आपको एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ दायक बात है कि हम एग्ज़ाम देंगे, पता नहीं पास करेंगे या फेल करेंगे। तो इस पर भी चर्चा चल रही है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं 1 साल का उनको 5 नंबर मिलेगा, और 5 साल तक का मैक्सिमम 25 नंबर उनको फ्री में मिल जाएगा, यानी कि उनके काम के अनुसार, क्योंकि उन्होंने उतना सेवा किया है तो उनको उतना मार्क्स बनता है। क्योंकि जब भर्ती निकलेगी उस समय में उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, 1 साल का 5 नंबर अलग से मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें सारी लिखी हुई हैं उस लेटर में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आप आउटसोर्स स्टाफ इसलिए हैं, बेल्ट्रॉन के कर्मी भी नहीं हैं, अभी आपको उर्मिला इंटरनेशनल के थ्रू पेमेंट मिलता है। आपको अगर जब विभाग डायरेक्ट पेमेंट देने लगेगी, यानी कि जब आपका पेमेंट है वो विभाग की तरफ से डायरेक्ट, आउटसोर्सिंग स्टाफ अभी हैं आप तो यहाँ पे नहीं पहुँचता है, आपको ये विभाग पहले क्या करती है, उर्मिला इंटरनेशनल जो है UIS, इसको पेमेंट भेजती है और इसके थ्रू आपके पास आता है, और इसीलिए आप एक अभी आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं। भले ही अब विभाग को ऐसा लगने लगा है कि अब आपके बिना काम नहीं चलने वाला है, तो जो परमानेंट भर्ती है वो निकालने के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, नियमावली बनने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जैसे ही पद का सृजन होगा, नियमावली बनेगी, तो जो लोग कार्यरत हैं उनको उनके काम के अनुसार बेनिफिट भी मिलेगा, और जो लोग हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं वो 6 महीना अगर काम कर लेते हैं अभी से भी, तो उनको 1 साल का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि 6 महीना तो आपका कम से कम ज्वाइनिंग के बाद लग ही जाएगा, जिनका मेरिट में नाम ऊपर है, यानी कि जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है ज्वाइनिंग का कि जिसके ज़िले में, जैसे कि आप जब प्रेफरेंस देंगे, जब आप इसका मतलब एग्ज़ाम पास कर जाएंगे बेल्ट्रॉन का, तो एक इसमें आपको KYP फॉर्म होता है जिसमें आपको बैंक डिटेल, अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है कि किस ज़िले में काम करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस पर ज्वाइनिंग आपकी कितनी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके ज़िले में रिक्तियाँ खाली है जो आपने चूज़ की है, सिलेक्ट की है 3 ज़िलों का ऑप्शन, तो आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। और उसके बाद अगर आप 6 महीना काम कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टाइम भी लग सकता है। अगर आप
1.5 साल काम कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर भी मिल सकते हैं। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि आपका जो पद का सृजन नहीं होने के कारण से आप लोग को आउटसोर्सिंग का स्टाफ माना जाता है। जैसे ही पद सृजन होगा, नियमावली बनेगी, एग्जामिनेशन के थ्रू बिहार एसएससी परीक्षा लेगी और ये जो पद है अभी वर्तमान में डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आउटसोर्सिंग का पद है वो एक परमानेंट पोस्ट बन जाएगा और हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम लोग एक परमानेंट स्टाफ के तौर पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो लिंक दिया हुआ है वेबसाइट पे उसके बारे में वीडियो बनाइएगा। तो बना दूंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या कुछ कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और एक ज्वाइनिंग लेटर वाली वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या कंडीशन है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे सैलरी आपको मिलती है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी बिल्कुल सही तरीके से। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।